साथियों नमस्कार। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर, चांद पर सफल लैंडिंग पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग करता है, वैसे ही देश के कुछ विधानसभा में बैठने वाले नेता, जिन पर भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है, वो कहने लगे कि हम नासा को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनको ये भी होश नहीं है कि ये परीक्षण जो किया था, चंद्रयान 3 जो परीक्षण हुआ था, वो भारत की एजेंसी इसरो ने किया, ना कि नासा ने। जब एक नेताजी बोले तो दूसरे भी कैसे चुप रहते। वो बोल रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 में जो व्यक्ति गए हुए हैं, वो चांद पर पहुंचे हैं, वहां पर जर्नी करें और बाकी बात जब लौट के आए तो उनके लौटने के लिए में हम कामना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। और ये जब ज्यादा अटपटी बात होती है जब वो लोग कहते हैं जिन पर भारत के भविष्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था, वो किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आई से इंडिया, एस से स्पेस, आर से रिसर्च और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। वहीं इसका लक्ष्य क्या था? आखिर चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था चांद की सतह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी, सतह के बारे में, वहां के एटमॉस्फेयर यानी तापमान के बारे में। और चंद्रयान 3 जो परीक्षण किया गया था, वो एक्चुअल में लैंडर और उसमें चांद पर जो लैंडिंग हुई, वो लैंडर और रोवर की हुई। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये है आपका पूरा कौन सा विक्रम लैंडर। लैंडर जो था जिसमें रोवर उतरा था, उसके अंदर रोवर था। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसका नाम था, क्या नाम? विक्रम। विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर था, उसके अंतर्गत जो प्रज्ञान, प्रज्ञान जो था वो रोवर था। रोवर जैसे आप देख रहे हैं, आप रैंप बनी हुई है, रैंप में से देखो वो उतर रहा है, जिसके पहिए से आपको दिख रहा है, वो उससे लैंडर से उतरा। इन दोनों ने पेलोड की सहायता से वहां के एटमॉस्फेयर, वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करना चालू की। और ये चांद के मात्र एक दिन काम करेगा। चांद के, आप सुनना, चांद के, चांद के क्यों? क्योंकि चांद पर जो दिन और रात होते हैं वो लगभग 14 दिन के होते हैं। यानी कि पृथ्वी के 14 दिन और वहां का एक दिन। तो यहाँ के 14 दिन और वहां का एक दिन काम करेगा ये। क्योंकि उसके बाद वहां रात हो जाएगी, रात के बाद उसके लिए जो सोलर पैनल होता है वो काम करना बंद कर देगा, और काम करने की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो इसका जो परीक्षण किया वो इसरो ने किया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि वहां के तापमान, एटमॉस्फेयर की जानकारी लेना। ये जो था लैंडर, जो था जो लैंडर चांद की सतह पर उतरा रोवर को लेकर, उसका नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या? प्रज्ञान। रोवर आप देख रहे हैं जैसा कि वो आप जो इसमें से रैंप के द्वारा, रैंप, दो डोर या रैंप, दरवाजा या रैंप पे जो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोनों ने मिलकर वहां के जो एटमॉस्फेयर, तापमान है, वहां की जानकारी लेना प्रारंभ कर दी है। 14 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, पृथ्वी के 14 दिन। क्योंकि वहां तो 14 दिन का रात होता है, 14 दिन की दिन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, हमारे जो पूर्वज थे वो कितना साइंटिफिक थे। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लगभग 14 दिन के होते हैं। जो भारतीय कैलेंडर होता है, सनातन कैलेंडर, वो इसी पे चलता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये जो भारत का मूल मिशन था वो चंद्रयान 3 था। क्या नाम था इसका? चंद्रयान 3। और ये जो चंद्रयान 3 था, इसका लक्ष्य यानी कि जो लैंडर था वो कहाँ उतरा? दक्षिणी पोल पर, साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर। ये जो भेजा रॉकेट, कौन सा यूज किया गया था? वो रॉकेट किया गया था LVM। कौन सा? LVM, LVM 3M4, LVM 3M4। ये रॉकेट का प्रयोग करते हुए इसको यहां से भेजा गया, श्रीहरिकोटा से। कहां से? श्रीहरिकोटा से। ठीक है।
जब ये भेजा गया, वो भेजा गया 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2023, और ये पहुंचा 23 अगस्त। कब लैंडिंग हुई इसकी? 23 अगस्त, 23 अगस्त 2023। सफल लैंडिंग, चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत अब चौथा देश हो गया। उससे पहले जो थे, पहला कौन सा, मतलब 4 थे, इसमें अमेरिका था, अमेरिका, रूस, रसिया और चाइना, उसके बाद इंडिया चौथा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर भारत जो है वो पहला पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की। कहां पर? साउथ पोल पर। तो सबसे ताजुब वाली बात है कि जो विधानसभा में बैठे वाले जो नेता हैं, जिन पर देश के भविष्य की जिम्मेवारी है, अगर वही ऐसे बात करें, इससे बढ़िया चुप रहा, अगर जानकारी नहीं है, लेकिन जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वास्तव में दर्द होता है कहीं ना कहीं कि देश का युवा और योग्य आदमी है, वो बेरोजगारी में ठोकरें खा रहा है, और जाति धर्म के नाम पर राजनीति करके ऐसे लोग पढ़े लिखों को उल्लू बनाकर विधानसभा में पहुंच जाते हैं। सफल लैंडिंग वाला चौथा देश हुआ, लेकिन साउथ पोल पर यह पहला देश है जिसने साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर अपनी लैंडिंग की। अच्छा, जो स्थान जिस पर ये जो लैंडर उतरा, लैंडिंग की, वो उस जगह का नामकरण किया गया। नामकरण उसका किया गया है शिव शक्ति के नाम से। वो जो नाम यहां पर लैंडर ये उतरा है, उसका नाम रखा गया शिव शक्ति। इस नाम पे भी यकीन मानिए, शिव शक्ति नाम पर भी बहुतों के तो पता नहीं कहां कहां से धुआं निकल रहा होगा। एक और बात बताया कि चांद पर जाने के बाद, सफल लैंडिंग होने के बाद अब आशा जागी है कि हम आज नहीं तो आज के दिन पृथ्वी का मानव जो है वो दूसरे ग्रहों पर भी पहुंचेगा। लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी के बारे में कोई कहता है कि चपटी है, कोई कहता है प्लेट है। तो वहां से चांद पर जाने के बाद, फुटेज आने के बाद, और पहले भी फुटेज आए, तो उससे स्पष्ट हो गया कि जो पृथ्वी है वो कोई चपटी फपटी नहीं है, गोल है। गोल में ऐसा होता है कि दूर से देखने पर वो गोल लगती है, ऊपर नीचे तो है, जैसे माउथ होता है गोल बोला जाता है, लेकिन आंखें अंदर है, नाक बाहर है, लेकिन दूर से देखेंगे तो गोल दिखेगा। पर ऐसा नहीं है चपटा बिल्कुल ऐसे चपटा हो। चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई, उसमें आपका ये सोलर पैनल लगा हुआ साइड में, जिससे एनर्जी की व्यवस्था की जा सके। वहीं आपकी रैंप है जिससे रोवर निकला नीचे, वहीं आपका पेलोड लगा हुआ है, और ये जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। तो मैं समझ रहा हूं कि इसके संबंधित जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने स्पष्ट किए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।